मेरे सामने जो शख्सियत हैं आज दोस्तों, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं बिहार के, बहुत बड़े पद पे रहे। भागलपुर में मैं मुंगेर का हूं तो मैं जानता हूं इनको अच्छी तरह से नाम बाय नाम। और सबसे बड़ी बात है पद पे रहते हुए एक सोच रखना बिहार के विकास के लिए बड़ा मतलब डिसीजन जो है बड़ा वो खतरनाक होता है। लेकिन सर ने वो खतरा भी मोल लिया और उसमें पास भी किए। लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक मुहिम छेड़ दिया है। तो मैं बहुत मतलब था कि जो सर काम करना चाहते हैं उसी दिशा में सवाल पूछूंगा। इंस्पायर बिहार मतलब डेवलपमेंट बिहार। तो सर सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा जो ये पहला प्रश्न है, आपके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में एक दो लाइन बताएं कि कैसे हमारे बिहार को डेवलपमेंट किया जाएगा और सर के जो है मतलब थॉट के द्वारा। देखिए, बिहार का अतीत बड़ा गौरवशाली है जी। और हम देखते हैं कैसे प्राचीन काल में कभी अखंड भारत का साम्राज्य बना, विश्वविद्यालय हमने स्थापित किए, विश्व को शून्य दिया, पहला गणतंत्र दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो हम सबसे पीछे हैं आर्थिक मानकों में, अनेक सामाजिक मानकों में। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है हमारे अतीत में और हमारे वर्तमान में। लेकिन जब भविष्य की बात करते हैं तो सभी चाहते हैं भविष्य अच्छा हो। इसमें एक आह्वान सभी के लिए कि अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान में कुछ ऐसा करें जिससे भविष्य उज्जवल हो। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार। और इसमें सभी ऐसे सक्षम लोगों को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से समाज को कुछ दिया जा सकता है। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं और बिहार की प्राचीन दृष्टि ही इसकी प्रेरणा है। सर आपका जो आइडिया है डेवलपमेंट का, तो मेरा थोड़ा सा उससे थोड़ा हटके भी होगा, लेकिन मैं आपका ही पूछ रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की बड़ी बात हो रही है, करीब 40 लाख बिहारी सिर्फ दिल्ली में है। तो कोई भी हो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ रुकेगा या नहीं भी रुके तो डेवलपमेंट इंडस्ट्री के थ्रू होगा या कैसे होगा, इस पे थोड़ा। देखिए, बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति, 2 चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं कि हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो। और केवल हम सोचें कि बाहर से इंडस्ट्री आएगी और तब रोजगार मिलेगा, तो ऐसा ना सोचें। हम स्वयं कैसे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं और बड़ी संख्या में हर पंचायत में इस प्रकार का एक इकोसिस्टम का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सभी को प्रयास करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज ये सामाजिक अभियान है, लेकिन सामाजिक अभियान में भी लगभग 600 स्टार्टअप सीधे रूप में हमारे साथ आज जुड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनको समय समय पर मार्गदर्शन करना, मेंटरशिप देना या सहयोग करना, ये प्रयास चल रहा है और अनेक लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। प्रयास एक छोटा सा हम लोग ये कर रहे हैं कि इस अभियान के माध्यम से 2028 तक हर जिले में बिहार के कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप लग जाएं, सफल हो जाएं, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। क्या बात है सर। लेकिन एक चीज है कि अपने बिहार में 1990 से पहले 4-5 चीजें थी। जहां तक मुझे पता है, शायद आप बेगूसराय से हैं, तो बेगूसराय में बरौनी, तेल शोधक, खाद कारखाना और फिर जो है जो अपना मोकामा है बाटा कंपनी जो था, और फिर इधर तो और पूर्वी बिहार में नहीं था, लेकिन वेस्टर्न बिहार में ढेर सारे जो हैं शुगर मिल्स थे और जपला सीमेंट फैक्ट्री वगैरह भी था, बचपन में पढ़ते थे हम। तो क्या ये सब पुनर्जीवित किया जा सकता है? लेकिन सरकार तो इसमें प्रयास कर भी रही है, अनेक संयंत्र पुनर्जीवित हुए भी हैं। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, केवल कुछ प्लांट्स तक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल पॉपुलेशन में उद्यमिता की क्रांति आए, इसके लिए प्रयास करने की बात कर रहा हूँ। इसीलिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब सर, अच्छा जिस ताल क्षेत्र है बड़ा बहुत दलहन होता है, और क्या उसको खुदाई करके एक बड़ा झील ऐसा तैयार हो सकता है जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए, उसमें मतलब नौकायन हो और चीजें हो, और वो मिट्टी दूसरी जगह कर दे तो 2 फसल भी हो जाए या मतलब डेवलपमेंट हो जाए। दूसरी बात जो है कि पुरानी फैक्ट्रियां तो होनी चाहिए, अब उस पर मैं नहीं कहना चाहता ज्यादा, लेकिन गन्ना और जो गंगा है, 3 सवाल हो गए मेरे कि गंगा पे जो ये बना हुआ है अपना बांध, सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, कि उसमें लूटी रहा कि अब बेकार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ, और ताल वाला जो है खुदाई करें क्या उससे भी प्रकृति का छेड़छाड़ हुआ। तीसरा कि गन्ना जो फैक्ट्री है इससे बहुत ज्यादा रोजगार होने की संभावना है। इस तीनों पे थोड़ा सा एक करके आप अपने कुछ बिंदुओं को छुआ है जी। हमने अभी जैसे मैं दिल्ली में हूँ आपके बीच में, तो 2 कॉन्क्लेव हम लोगों ने किए थे, बिहार एट 2047 जी। तो मैं तो कुछ जानता हूँ, मेरे ज्ञान की कुछ सीमा होगी, लेकिन हम लोगों ने सभी विषयों के एक्सपर्ट्स को बुलाया और विशेषकर जो बिहार में जल का संवर्धन है, जल संसाधनों का संवर्धन है, इस पर सबकी राय भी ली है और एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है फॉर 2047। उसमें टाल क्षेत्र के लिए भी है, कोसी क्षेत्र के लिए भी है। तो खुदाई की बात नहीं है, लेकिन कैसे उसमें हम कृषि का बेहतर उपयोग कर सकते हैं उस भूमि में,
कैसे जल का दक्षिण बिहार में जहाँ जल नहीं उसको लेकर चर्चा करते हुए डॉक्यूमेंट दिया है। अब लेट्स इंस्पायर बिहार वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और बेंगलुरु के कॉन्क्लेव हम लोगों ने इसको रिलीज भी किया है। तो हम चाहेंगे उसको आप जरूर पढ़ें जी। और लोगों तक भी बताएं, और उसमें कुछ सुझाव होंगे तो उसको भी हमें जरूर। मैंने देखा अब की बार जो गया था ये समरसेबुल लगने से और पानी नहीं रोकने से, अब बांध बना दो दोनों तरफ या एक ही तरफ बना दो उत्तर बिहार की तरफ, अब पानी सब चला जाएगा बाहर। क्या उस पानी को जब तक हम गांव में रोकेंगे नहीं, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, सबको खेते बना देंगे, तालाब ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे। मेरे एक गांव में एक तालाब खुदा 10 बीघे का पहले से है, उसको किसी ने 10 फीट गहरा करवा दिया सरकारी, तो उससे बहुत असर पड़ा सर। लेकिन ऐसा सब तालाब कब्जे हो रहा, पानी उसमें जमे नहीं होगा। गंगा जी का पानी हमारे पास जितना उतना किसी भी देश को नहीं है, तो सर स्टेट को तो छोड़ दीजिए। तो ये जो जल संवर्धन है, क्या इस पे कुछ विशेष करेंगे सर आप? देखिए विजन हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, हाँ। काम सभी को मिलकर करना होगा। उसमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए भी कृषि में कैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स का इतना उपयोग कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा खराब है। तो कैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज्यादा बढ़ सकते हैं जो इकोनॉमिकली बड़ी वायबल हो, उस पर भी हम लोगों ने विजन उसमें दिया है। और जो प्रकृति के साथ बढ़ते हुए कैसे विकसित बिहार बने, विकसित भारत बने, इस पर हम लोग सभी का सहयोग चाहते हैं। तो सर थे विकास वैभव जी, और एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पहले अपने क्षेत्र में नाम कमाया, ये नहीं कि भैया डायरेक्ट हम पॉलिटिक्स ये वो, उसके बाद जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जल संवर्धन जो है मेरा सबसे ये अच्छा तरीका, मेरा जांचा हुआ है। मेरे गांव में सिर्फ एक तालाब ने बाजी पलट दी है और आसपास तालाब के आसपास एरिया ठीक हुआ है। तो सर को जरूर साथ दें, तालाब ढेर सारा खुदे, और टाल क्षेत्र में तो झील का ही खोदाई हो जाए तो अच्छा हो जाए। क्या सर टाल क्षेत्र क्या है? आप भी टाल क्षेत्र से बहुत गहरा जुड़ाव है। पाटलिपुत्र का यदि पुराना नाम सुनिएगा, याद कीजिएगा तो जलदुर्ग कहा जाता था। उसका कारण टाल क्षेत्र ही था। जरूर खुदेगा टाल क्षेत्र में। फिर मिलेंगे सर के साथ दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद जी। मेरे सामने अभी विकास वैभव जी थे, आपने देखा दोस्तों, और साथ में जो है अभय सिन्हा जी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे शिष्य हैं। क्या लग रहा है, देखिए कब तक लगे रहेंगे आप? देखिए विकास वैभव जी आए थे जिन्होंने लेटेस्ट इंस्पायर बिहार को लेकर चल रहे हैं, ब्राइट बिहार को लेकर चल रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में प्राथमिकता लाने चाहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने कई लोगों को पुरस्कृत किया है। तो बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक और इतनी महान लोग पैदा हुए हैं। और महात्मा गांधी का चंपारण जो आंदोलन हुआ बिहार से ही शुरू हुआ। आपको याद है कि राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति जो सादगी के प्रतीक थे जी। और उनने जो चंपारण आंदोलन अपनी बड़ी भूमिका निभाई, उसमें हमारे बहुत सारे लोग, ब्रजकिशोर बाबू जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ससुर भी थे और बिहार के बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, उनके प्रयास से बिहार में जो आंदोलन हुआ, पूरे देश में जो स्वतंत्रता की जो नींव रखी गई, तो चंपारण आंदोलन से ही नींव पड़ी। ग्रोइंग बिहार के मेंटर हैं आलोक जी, इनसे भी वही सवाल कि जल से पूरी दुनिया पीड़ित है, जल नहीं होने से, और हमारे बिहार में बहुत सारा जल है, तो जल को कैसे संचय करके रखें जो पूरे देश और पूरी दुनिया को हम पानी पिलाएं बिहार से। देखें हमारे पास जल बहुत है और इतना जल है कि हमारे यहाँ बाढ़ भी आ जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आप देखे होंगे कि जब हमारे यहाँ बाढ़ आता है तो नाव भी चलती है। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे नदियों को अच्छा करना पड़ेगा, नहर व्यवस्था को अच्छा करना, गहरे गहरे 10 फीट 15 फीट गहरे तालाब, गहरे तालाब बनाने पड़ेंगे और उसको संचित करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे पास जल है। जल है तो ही कल है, आपको पता होगा। और हम लोग एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं यंग भारत न्यूज़ की तरफ से कि सशक्त बिहार है, समृद्ध बिहार है, सिर्फ जगने की जरूरत है। जगने की जरूरत है। तो दोस्तों ठीक से पहचान लीजिए, हमारे छोटे भाई हैं आलोक जी, ये भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के प्लेटफॉर्म से। और अभय सिन्हा जी जो ये भी बेगूसराय के हैं और ये भी जो है जयप्रकाश नारायण जी के बिहार के संरक्षण है और पक्के भक्त बिहार के
लिए बहुत काम कर रहे हैं, बिहारियों के लिए बहुत क्या काम बात कर है। रहे हैं। ये आज से नहीं, ग्रोइंग बिहार आज की है, लेकिन भैया बिहारियों के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का जो अस्तित्व है, जो हाँ। बड़ा नाम है, जो सब लोग भूल चुके हैं, उनको लेकर ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के प्रेरणादायक। बिहार में खूब तालाब खुदवाना है, 10-10 फीट 15-15 फीट गहरा, और जैसे मेरे गांव में देखते हैं एक ही तालाब है 10 फीट गहरा और 10 बीघे में, तो ऐसे कई तालाब की जरूरत है हर गांव में। धन्यवाद सभी लोगों को